Assalamu alaikum. I am Syed Zainul Abdeen, the teacher of mathematics from Shoaib Coaching Center. Today is our 13th lecture. In this lecture, we will discuss the most important MCQs regarding the test. These questions are very basic but very important. So आज उन MCQs को हम डिस्कस करते हैं. तो पहला MCQs है, if x is greater than 0, y is greater than 0 and their difference is less than 0, then which of the following condition is right? So x less than y, क्या ये सही है? x plus y less than 0, ये सही है? या x is greater than y, क्या ये सही है? या y minus x less than 0? तो पहले हमें समझना पड़ेगा कि ये जो लिखा हुआ है x is greater than 0 माने x की वैल्यू 0 से ज्यादा, अगर जो भी वैल्यू 0 से ग्रेटर हो तो वो पॉजिटिव वैल्यू है, प्लस वाली है, और अगर लेस देन 0 है तो वो सारी वैल्यू नेगेटिव है, माइनस की वैल्यू है. तो माने हम कोई भी दो वैल्यूज ले रहे हैं और वो दोनों जो है वो ग्रेटर देन 0 है, यानी 0 से ज्यादा है, लेकिन उनको अगर हम माइनस करते हैं तो फिर अगर x माइनस वाई करते हैं जवाब लेस देन 0 आता है, यानी माइनस में आता है. तो फिर इनमें से कौन सी कंडीशन होनी चाहिए? तो देखिए x भी हमने ग्रेटर लिया है, यानी x ग्रेटर माने 0 से बड़ा कोई भी नंबर ले ले, सपोज 4 लेते x की वैल्यू 4 है, और y भी ग्रेटर देन 0 है, तो यानी y की वैल्यू भी पॉजिटिव लेनी है, यानी कोई भी ले ले. लेकिन ये शर्त है कि x में से y को माइनस करें तो जवाब माइनस में आए. तो इट मींस द वैल्यू ऑफ x मस्ट बी लेस देन द वैल्यू ऑफ y. तो यानी x की वैल्यू अगर हम 4 लें और y की वैल्यू अगर हम 5 लें, ठीक है, तो ये x भी जो है वो ग्रेटर देन 0 है, x की वैल्यू, और y की वैल्यू भी ग्रेटर देन 0 है. देखिए 5 ये वाली सही है. अब इन दोनों को जब हम माइनस करें तो जवाब लेस देन 0 आना चाहिए. तो यानी लिहाजा x की वैल्यू कम हो, y की वैल्यू ज्यादा होगी, तब माइनस में जवाब आएगा. तो यानी अगर हम ऐसे करें 4 minus 5, ये x की वैल्यू मतलब x minus y, यू कैन सी दिस कंडीशन. तो 4 छोटी वैल्यू में से बड़ी वैल्यू माइनस करेंगे तो नेगेटिव आंसर आएगा, एंड x minus y हम कर एंड दैट इज -1 इज लेस देन 0. तो इट मींस ये कब होगा? जब x की वैल्यू y की वैल्यू से छोटी हो, तब ये बिल्कुल सही आएगा ऑप्शन. तो जब उनको डिफरेंस करेंगे तो जवाब माइनस में आएगा. सो द ऑप्शन इज ए इज करेक्ट. तो माने हम अगर दोनों वैल्यू पॉजिटिव ले, x की भी y की भी, लेकिन दोनों को अगर माइनस करें तो जवाब माइनस में आना चाहिए, तो फिर उसके लिए जो x की वैल्यू है वो छोटी होनी चाहिए. तो इसलिए दिस ऑप्शन इज करेक्ट, x इज लेस देन y. क्लियर? बाकी ऑप्शंस इनकरेक्ट हैं. कम टू द क्वेश्चन नंबर 2. दिस इज अगेन दिस इज सेट ऑफ बिल्डर फॉर्म. सेट को लिखने का ये बिल्डर फॉर्म है, उसको हम टेबुलर में देखेंगे क्या सही है. देखिए सबसे पहले x सच दैट x बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर. x वो वैल्यूज हैं जो यहाँ पर दी हुई है, x की वैल्यू जो नेचुरल से बिलोंग करता है, एंड वो x की वैल्यू कहां से लेके कहां तक है? -2 से लेके 2 तक. तो ये दिस इज द इंटरवल, क्लोज इंटरवल, यू कैन से ओपन इंटरवल होता है, सेमी ओपन इंटरवल, सेमी क्लोज इंटरवल होता है. तो -2 से लेके 2x की वैल्यू, इसका मतलब ये है कि ये वो वैल्यू है -2, -1, 0, 1, 2. -2 लेस देन और इक्वल टू x, x लेस देन और इक्वल टू 2. इसका मतलब है ये सेट. अगर इसको हम सेट में लिखें तो इसका ये मतलब है. लेकिन x किस चीज से बिलोंग कर रहा है? नेचुरल से. ये चीज इंपॉर्टेंट है, इस चीज पर फोकस करना है. तो नेचुरल से बिलोंग करता है, जबकि x की वैल्यू कौन सी है? -2 से लेके 2 तक. -2, -1, 0, 1, 2 इनके दरमियान सारे नंबर आ गए. लेकिन हमें कहा गया है कि x कहां से बिलोंग कर रहा है? नेचुरल से. तो नेचुरल से ये दो नंबर है. 0 is not a natural number. -1, -2 ये नहीं है. तो however I have also given the option this one. तो most of the students made mistakes. काफी ये मिस्टेक करेंगे, इसको टिक करके आएंगे, लेकिन ये गलत है क्योंकि ये नेचुरल से x बिलोंग कर रहा है, इसलिए हमारी जो वैल्यूज है वो सिर्फ ये 1, 2. द राइट ऑप्शन इज ए. हाँ, अगर मैं ये नेचुरल हटाकर इधर अगर मैं सपोज रियल दे देता, रियल, तो अब -2 से अब ये तमाम वैल्यू सही है, क्योंकि 0 नेचुरल रियल में आता है, -1 रियल में आता है, -2 रियल में आता है. तो फिर सही जवाब कौन सा होता? फिर सही जवाब ये होता, डी ऑप्शन. So remember that whenever any builder form is given to you, set of builder form, then you have to very care about the set whom which the element belong, और ये interval, ये जरूरी है देखना. इनको अच्छी तरीके से देखें किससे बिलोंग करता है, और इस हिसाब से आप उनको ऑप्शन को टिक करेंगे. Is it okay? Now let's move to the
एमसीक्यूज नंबर 3। एमसीक्यूज नंबर 3 में आप देखें ये फंक्शन का है कि इफ फंक्शन एफ सच दैट फ्रॉम नेचुरल टू रेशनल, माने नेचुरल इसका डोमेन है और रेशनल उसका रेंज है। माने किसी फंक्शन में जो वैल्यू हम पुट करते हैं वो डोमेन और जो रिजल्ट हमें मिलता है वो रेंज है। मिसाल के तौर पर सिंपल ले लेते हैं, y इज इक्वल टू x प्लस 1। अगर मैं x की वैल्यू 2 उठाऊं, x की वैल्यू 2 रखें तो y की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, y की वैल्यू हमें मिलेगी 3। तो मेरे x की वैल्यू जो मैंने 2 पुट की इसको हम कहते हैं डोमेन। जो चीज आप फंक्शन में पुट करते हैं वो डोमेन है और पुट करने के बाद जो आपको y की वैल्यू मिलती है दैट वी कॉल रेंज, उसको हम रेंज कहते हैं। तो देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि फंक्शन जो है आपका नेचुरल से रेशनल है, माने डोमेन कौन सा पुट करना है, नेचुरल, और हमें रेंज क्या मिलनी चाहिए, जवाब क्या मिलना चाहिए, रेशनल मिलना चाहिए। तो लेट्स सी व्हिच ऑप्शन इज, अच्छा ये है कि देन व्हिच वन इज नॉट पॉसिबल, इनमें से कौन सा पॉसिबल नहीं है। देखें f ऑफ 1 माने ये f ऑफ 1 ये डोमेन है आपका, ये d डोमेन, यहां पर f ऑफ -2 डोमेन, f ऑफ 5 डोमेन और ये डोमेन है। तो ये डोमेन नेचुरल होना चाहिए, सही है, डोमेन नेचुरल है। जवाब क्या होना चाहिए, रेशनल। स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज नॉट अ रेशनल नंबर बिकॉज इट इज इरेशनल नंबर। वो तमाम नंबर जो स्क्वायर रूट में हो उनको हम इरेशनल कहते हैं। इसका मतलब दिस इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। तो हम इसको टिक करें, लेकिन नहीं, अभी देखें क्या और ऑप्शन भी नॉट पॉसिबल है, सारे ऑप्शन चेक करने हैं। ये तो हमें पता चल गया कि ये नॉट पॉसिबल है क्योंकि इसकी जो रेंज है दैट इज नॉट रेशनल। सिमिलरली वी हैव टू गो थ्रू द क्वेश्चन ऑप्शन बी। ये भी नॉट पॉसिबल है। क्यों नॉट पॉसिबल है, क्योंकि इसका डोमेन -2 है एंड द डोमेन मस्ट बी नेचुरल। -2 is not a natural number. However, the range is rational. अपार में जो होते हैं वो रेशनल होता है। रेंज सही है लेकिन डोमेन गलत है। It means this function is also not possible. ये भी not possible है। मतलब दोनों गलत हैं। थर्ड को चेक करें। f of 5 is equal to square root 2। अब डोमेन 5 नेचुरल है, डोमेन सही है, लेकिन रेंज जो हमें मिल रही है, जो हमें रिजल्ट मिल रहा है, that is again a rational irrational number, not a rational number। इसका मतलब ये भी not possible है। तो इट मीन्स द मोर एप्रोप्रिएट ऑप्शन इज ऑल ऑफ दीज। ये सारे नॉट पॉसिबल है क्योंकि इनमें रेंज जो है रेशनल नहीं आ रही और इसमें जो है डोमेन जो है वो आपका नहीं है। तो दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 4, द एडिटिव इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 5। ये हमने सेट ऑफ रियल नंबर में शायद पढ़ा होगा कि एडिटिव इनवर्स में हम साइन चेंज करते हैं, चेंज द साइन एडिटिव इनवर्स में। मिसाल के तौर पर 2 का एडिटिव इनवर्स होगा -2 और -3/4 का एडिटिव इनवर्स होगा +3/4। बस साइन चेंज करनी है। और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में हम क्या करते हैं, रेसिप्रोकल, उलट करते हैं। यानी 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो 2 का मल्टी इनवर्स होगा 1/2। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में हम साइन चेंज नहीं करते लेकिन नंबर को उलट करते हैं, नीचे वाला नंबर ऊपर, ऊपर नंबर नीचे। जबकि एडिटिव इनवर्स में हम साइन चेंज करते हैं, प्लस को माइनस कर देते हैं, माइनस को प्लस। सिमिलरली इसका जो है वो मल्टीपल इनवर्स क्या होगा, माइनस की निशानी सेम होगी, सिर्फ 4 ऊपर जाएगा 3 नीचे आएगा। तो सेट ऑफ रियल नंबर में, कॉम्प्लेक्स नंबर में नहीं, सेट ऑफ रियल नंबर में एडिटिव इनवर्स में साइन चेंज। तो हमें यहाँ स्क्वायर रूट ऑफ 5 जो है वो रियल नंबर है, यानी इरेशनल रियल होता है। तो इसमें हम क्या करेंगे, सिर्फ इसकी साइन चेंज करेंगे। तो द ऑप्शन इज माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 इज राइट ऑप्शन। अच्छा, अगर हमसे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पूछा जाता तो फिर ये ऑप्शन सही होता, 1 स्क्वायर रूट ऑफ 5, फिर उसमें हम उलट करते हैं, इसके नीचे जो 1 है वो ऊपर, ये नीचे। तो ये ऑप्शन एडिटिव इनवर्स के लिए ये सही है, अगर मल्टीपल इनवर्स कहता तो ये सही है। अब हम आ जाते हैं नंबर 5 पर। सो क्वेश्चन नंबर 5 आप देखें, 22/7, ये कई टेस्टों में पूछा जाता है। 22/7 इज अ और एन डैश नंबर, ये कौन सा नंबर है? देखें, हमने रेशनल नंबर की डेफिनेशन पढ़ी थी कि जो अपार में नंबर होते हैं, ऊपर भी इंटीजर हो नीचे भी इंटीजर हो, तो वो क्लियरली रेशनल नंबर होते हैं। तो माने 22/7 जो है वो हमारा रेशनल नंबर है। द ए ऑप्शन इज करेक्ट।
क्योंकि ये पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू, अगर पाई आ जाता है इसके, आप समझेंगे कि 22/7 पाई की वैल्यू है। यस, पाई की वैल्यू है, मगर एग्जैक्ट नहीं, अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। तो अगर यहाँ इसकी जगह पर 22/7 की जगह पर अगर पाई आ जाता तो फिर ऑप्शन होता इरेशनल। पाई इज क्लियरली इरेशनल नंबर। लेकिन पाई की जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है 22/7, दैट इज नॉट इरेशनल, दैट इज रेशनल नंबर। तो ये ऑप्शन सही होगा, इस चीज का ख्याल करना है। फिर नंबर 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टू परपेंडिकुलर लाइंस मीट एट एन एंगल ऑफ। परपेंडिकुलर लाइंस कौन सी होती हैं? यानी अगर एक लाइन ऐसी हो और दूसरी लाइन बिल्कुल इसको ऐसी हो, तो वो ये लाइन, इसको आप कह रहे हैं L1, इसको आप कहें L2, ये दोनों लाइनें आपस में परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर लाइंस हमेशा 90 डिग्री एंगल फॉर्म करती हैं या वो 90 डिग्री पर मीट करती हैं। तो यानी यहां पर जो एंगल है दैट इज 90 डिग्री, हमेशा परपेंडिकुलर। अगर आपसे कहा जाए कि दो लाइनें 90 डिग्री के एंगल बना रही हैं, तो बताएं वो लाइनें कौन सी हैं? पैरेलल है, परपेंडिकुलर है, इंटरसेक्टिंग है, तो आप कहेंगे परपेंडिकुलर। क्योंकि ये लाइन और ये लाइन L1 L2, इसको हम मैथमेटिकली ऐसे लिखेंगे नोटेशन में, L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, दिस साइन फॉर द परपेंडिकुलर। L1 और L2 परपेंडिकुलर तब होंगी जब वो 90 डिग्री की एंगल बनाएंगे। तो द टू परपेंडिकुलर लाइंस मीट एन एंगल, किस एंगल पर मीट करती हैं? 90 डिग्री पर वो मीट करती हैं। और परपेंडिकुलर के साथ पैरेलल लाइन होती है, पैरेलल लाइन ऐसी होती है, तो पैरेलल लाइन की एंगल क्या होती है? 0 डिग्री। अगर परपेंडिकुलर की जगह पैरेलल आ जाए तो आप कहेंगे 0 डिग्री, क्योंकि उसमें कोई भी एंगल फॉर्म नहीं हो रही। यू कैन सी नो एंगल इज फॉर्म्ड हियर, सो देयरफॉर द पैरेलल लाइंस हैव 0 एंगल। सो अब हम नंबर 7 पर आ जाएं। 1/3 इज इक्वल टू, किस चीज के बराबर होता है? 0.333 चलता जा रहा है, फिर 0.3 ये टर्मिनेट हो गया, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, चलता जा रहा है, रुकरिंग, और ये 0.3 बार, जो 3 के ऊपर बार है, इसका मतलब 3 रिपीट हो रहा है, चलता जा रहा है, जैसे ये रिपीट हो रहा है। तो इसका मतलब आप देखिए ये दोनों सेम लग रहे हैं। अगर आप इनको यूं लिखें या यूं लिखें, 0.33 और चलते जा रहे हैं 33, या आप इसको यूं लिखें 0.3 बार, तो 3 के ऊपर बार है, इसका मतलब 3 वाला नंबर रिपीट होता चल रहा है। तो ये दोनों ऑप्शन सेम लग रहे हैं। तो इसलिए 0.3 तो नहीं होगा। जब आप 1 को 3 से डिवाइड करेंगे, इस तरह से जब हम डिवाइड करते हैं, तो 0.3 की टेबल 3 मरतबा 9, फिर 1 बचा, पॉइंट लगी हुई है, 0 लगाएं, फिर 3, ये ऐसे तो चलता जाएगा, ये चलता जाएगा। तो इसको ये ऑप्शन भी ठीक है, और अगर हम इसको एक मरतबा लिखकर बार लाइन लगा दें तो भी ठीक है। तो माने ए और सी दोनों सही है, तो इसीलिए डी ऑप्शन होगा, बोथ ए एंड सी दोनों सही है। टर्मिनेटिंग, जो नॉन टर्मिनेटिंग होता है रुकरिंग, उसको हम यूं भी लिखते हैं, यूं भी लिखते हैं, ठीक है। तो फिर अब आएंगे हम क्वेश्चन नंबर 8 पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टीज होती हैं जैसे कम्यूटेटिव है, एसोसिएटिव है, डिस्ट्रीब्यूटिव है, एडिटिव प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, उसके अलावा और भी बहुत सारी है, ट्रैकोटोमी प्रॉपर्टी, ट्रांजिटिव, ये सारी प्रॉपर्टीज है। तो जो टेस्ट में आई है वो डिस्कस करते हैं, बाकी प्रॉपर्टीज भी हम डिस्कस करेंगे। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज को कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विथ रेस्पेक्ट टू एडिशन एंड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विथ रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। यानी अगर दो नंबर हम लें, उनको a प्लस बी करें या b प्लस a करें, दोनों सेम आ जाए, तो उसको हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ये टेस्ट में बार बार सवाल आता है, a प्लस बी इज इक्वल टू b प्लस a, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। विथ रेस्पेक्ट टू एडिशन, अगर विथ रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन हो, ab इज इक्वल टू ba, तो ये भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो रियल नंबर में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है विथ रेस्पेक्ट टू एडिशन, विथ रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। माने आप कोई भी दो नंबर रियल में से उठाएं, उनको आप a प्लस बी करें या b प्लस a करें, जवाब हमेशा सेम होगा लेफ्ट और राइट का, इसीलिए ये प्रॉपर्टी होल्ड करती है। सिमिलरली विथ रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, मिसाल के तौर पर आप उठाएं 4 मल्टीप्लाई 5 लिखें या 5 मल्टीप्लाई 4 लिखें, इधर भी 20 होगा, इधर भी 20 होगा। दिस इज कॉल्ड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो यहां से कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आप देखें, a प्लस बी इज इक्वल टू b प्लस a, इट इज क्लियर दैट इट इज अ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विथ रेस्पेक्ट टू एडिशन। एडिशन के लिहाज से ये कम्यूटेटिव है। तो देखिए ab इज इक्वल टू ba, ये भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, लेकिन विथ रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो हमें सिर्फ प्रॉपर्टी पूछी गई है, विथ रेस्पेक्ट टू व्हाट ये नहीं पूछा गया। अगर कहता विथ रेस्पेक्ट टू एडिशन तो फिर हम इसको टिक करते, अगर विथ रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन कहता तो हम इसको टिक करते। यहां सिर्फ पूछा गया है कि इनमें से कौन सी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, तो ये भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, ये भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, तो लिहाजा बोथ का ऑप्शन जरूर होगा। तो यहां पर जो बोथ का ऑप्शन है, बोथ ए एंड बी, इसको आप टिक करेंगे, बोथ ए एंड बी,
माने ए ऑप्शन भी सही है, बी ऑप्शन भी सही है। और ये वाली जो प्रॉपर्टी है ना ए प्लस बी ब्रैकेट से बाहर सी और इस तरफ ए बाहर ब्रैकेट बी प्लस, इसको हम कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विथ रेस्पेक्ट टू एडिशन। एडिशन की जगह पर अगर हम मल्टीप्लाई लगा देंगे तो ये हो जाएगी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विथ रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। नाउ आवर नाइन्थ क्वेश्चन, द एडिटिव आइडेंटिटी इन ए सेट ऑफ रियल नंबर इज डैश। यानी इनमें से एडिटिव आइडेंटिटी, रियल नंबर में एडिटिव आइडेंटिटी जीरो होती है, याद रख लें। एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब क्या है कि वो नंबर जो किसी भी नंबर के साथ प्लस करें जवाब पर कोई असर ना पड़े, वही सेम रहे। यानी आप जीरो किसी भी नंबर में ऐड करेंगे तो कोई उस नंबर पर अफेक्ट नहीं पड़ेगा। 0 प्लस 3 जवाब आएगा, 0 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 जवाब आएगा। तो यानी 0 ऐड करने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। तो वो नंबर जिसको ऑपरेट करने से अफेक्ट ना पड़े उसको हम आइडेंटिटी कहते हैं। तो सेट ऑफ रियल नंबर में एडिटिव आइडेंटिटी 0 है और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी पूछा जाए तो वो 1 है। मल्टीप्लिकेटिव माने मल्टीप्लाई करें, 1 किसी भी नंबर के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे जवाब वही आएगा। 1 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 5 आएगा, 1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 3 आ जाएगा। तो मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से आइडेंटिटी 1 है और एडिशन के लिहाज से आइडेंटिटी 0 है। किसमें? सेट ऑफ रियल नंबर में, कॉम्प्लेक्स नंबर में अलग है। ठीक है, तो यहां पूछा गया है द एडिटिव आइडेंटिटी इन सेट ऑफ रियल नंबर इज, ऑप्शन इज 0 1 1 0 0 0। तो राइट आंसर इज ए। एडिटिव आइडेंटिटी सेट ऑफ रियल नंबर में 0 है और मल्टीप्लिकेटिव 1 है। अच्छा, ये जो 1 0 ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। कॉम्प्लेक्स नंबर कैन आल्सो बी रिटन इन ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म। तो अगर ये 0 0 जो ये एडिटिव आइडेंटिटी है कॉम्प्लेक्स नंबर में और 1 0 जो है ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है कॉम्प्लेक्स नंबर में। ये भी आपके लिए सवाल हो गया, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर का पूछा जाए तो ये ऑप्शंस उसके। नाउ आवर लास्ट क्वेश्चन, दैट इज इफ ए बी सी माने बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर, यानी ये 3 नंबर है, कोई भी रियल नंबर है। अब इफ ए लेस देन बी, ए बी से छोटा हो, या ए ग्रेटर देन बी, ए बी से बड़ा हो, या ए बराबर बी हो, देन दिस प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर, ये भी रियल नंबर की एक प्रॉपर्टी है। तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? यानी आप कोई भी 2 नंबर उठाएं, मिसाल के तौर पर रियल में से उठाने, मिसाल के तौर पर आप 4 उठाएं, 5 उठाएं, कोई भी 2 नंबर 3। अब 4 यानी कोई भी नंबर जो हम उठाते हैं ना, मिसाल ए और बी, तो ए या तो बी से छोटा होगा, या ए बी से बड़ा होगा, या ए और बी दोनों बराबर होंगे। माने इन तीनों में से कुछ ना कुछ तो जरूर होगा। ये भी एक किस्म की प्रॉपर्टी है, उसको हम कहते हैं ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी, रिमेंबर दैट। तो ये और ये वाला सवाल कॉलेज लेक्चरर टेस्ट में आया हुआ है, तो किसी भी टेस्ट में ये सवाल आ सकता है। तो यानी अगर कोई भी 3 नंबर आप रियल में से लेते हैं तो फिर पॉसिबिलिटीज क्या है? 2 नंबर आप लेते हैं, पॉसिबिलिटीज ये हैं कि पहला नंबर दूसरे नंबर से छोटा हो, या पहला नंबर दूसरे नंबर से बड़ा हो, या मे भी दोनों बराबर हो। इन तीनों में से कोई ना कोई पॉसिबिलिटी होगी, तो उसको हम कहते हैं ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। क्लियर? बाकी ट्रांजिटिव एडिटिव मल्टीप्लिकेटिव हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर सकते हैं। तो आई होप दैट यू हैव अंडरस्टैंड दिस लेक्चर एंड इट विल बी वेरी फ्रूटफुल फॉर यू पीपल। सो आई सजेस्ट यू दैट रिपीट दिस लेक्चर, और इसको आप रिपीट करें, इसको देखें और इस टाइप के क्वेश्चंस आप पढ़ें। और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं और भी कुछ टेस्ट के लिहाज से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आऊंगा आपके लिए, और आपकी तैयारी इंशाल्लाह अच्छी होगी। थैंक यू वेरी मच।